दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ हिंदी में सपोर्ट में आज हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने अलग अलग जगहों में काम कर रहे लोगों से उसके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं और आपका पहुँच आपके पंचायत लेवल या गाँव लेवल तक है और आप चाहते हैं कि आप वहाँ के गाँव लेवल से ही सारा रिपोर्टिंग उनके थ्रू ही इनपुट करवा सकें, एक फॉर्म दे दें और चाहें कि उनको सब जिस तरह से आप ये यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा फॉर्म अगर आप दे दें और ताकि वो लोग उसमें इस तरह से फिल कर दें और आप उसको किस तरह से सारा डेटा आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बनाने यहाँ पे फॉर्म बाद में सीखेंगे, पहले आप यहाँ पे ये देख लें कि मुझे करना क्या है। यानी कि सबसे पहले वाला जो ऑप्शन यहाँ पे जो टैब दिख रहा है, इस टैब में मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया जिसमें ज़िला का नाम, प्रखंड का नाम और गांव का नाम, पंचायत का नाम, लाभुक का नाम और लाभुकों मजदूरों की संख्या। तो इस तरह का एक फॉर्म बनाया है जो फॉर्म बाद में कुछ इस तरह का ये फिल करने वाला नाम इस तरह से बाद में इस तरह का ये बन रहा है, जहाँ पे आप गांव का नाम, लाभुक का नाम इस तरह से लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे ये सारे चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा और ये वाला फॉर्म आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इसके लिंक को यहाँ से उठा के शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद उनको बोलिए कि भाई यहाँ पे ये वाला फॉर्म अपने हिसाब से भर के दो। तो जो भी वहाँ से फॉर्म सब फिलअप करेगा यानी कि वो फिल करने के बाद सारा यहाँ पे इस तरह से वो डेटा आ जाएगा, जैसे कि ज़िला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, है ना। इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी लिंक के थ्रू एक फॉर्म क्रिएट कर दें और लोगों से डेटा की इस तरह की एंट्री करवा लें तो आप भी ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे इस तरह का फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको डॉक गूगल फॉर्म नाम का एक जगह होता है जहाँ पे आपको जीमेल में साइन इन किया हुआ होना चाहिए। जीमेल में साइन इन करने के बाद ही आपको यहाँ पे एक नया फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे फॉर्म पे जाना है आपको doc.google.form। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप ब्लैंक भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ टेम्पलेट्स भी यहाँ गैलरी में दिया हुआ है, अगर आपको इस तरह के टेम्पलेट्स की ज़रूरत है तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ आपको बनाना सिखाना है, आप टेम्पलेट बाद में यूज़ करने खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ब्लैंक एक फॉर्म लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक फॉर्म का कुछ नाम रख देते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम गांव से वीएलई जो काम करते हैं, सीएससी केंद्र के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। मान लीजिए कि उन वीएलई भाइयों का वीएलई का कोड, मोबाइल नंबर और वीएलई का नाम, तीन चीज़ हमें चाहिए हर गांव पंचायत से, वो किस पंचायत से है, किस गांव से है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वीएलई का इंफॉर्मेशन, वीएलई का इंफॉर्मेशन ले लिए। यहाँ कहाँ का है, झारखंड, ठीक है, झारखंड का वीएलई का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम लोग। क्या नाम क्या देना है, सबसे पहले हम उनका नाम पूछना चाहते हैं कि योर नेम, ठीक है। तो योर नेम शॉर्ट आंसर आप चाहें यहाँ पे सिलेक्ट करने का, यहाँ डेट है, टाइम है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर, छोटा सा आंसर लिखना है यहाँ पे, इसलिए शॉर्ट आंसर। फिर एक और फॉर्म में एक और ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे एक ऐड ऑप्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक और बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, उनका नाम के बाद उनका वीएलई आईडी चाहिए, वीएलई आईडी, ठीक है। वीएलई आईडी क्या है वो डालना है आपको, और वो नंबर में ही होता है, आपको पता है वीएलई का आईडी। तो ये वीएलई आईडी डाल लेना है और उसके बाद फिर एक और ऐड करेंगे। ये याद रखें कि वीएलई आईडी ही सिर्फ लेगा, है ना। और यहाँ पे अगर वीएलई आईडी नहीं देगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस तरह का अगर बनाना है यानी कि ये फिल मैंडेटरी है, इसको मैंडेटरी बनाने के लिए इस तरह से रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर इसी तरह से अगर आपको बनाना है इसको भी मैंडेटरी कि नाम होना ही चाहिए, तो आप इसको भी मैंडेटरी कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जो आता है वो क्वेश्चन हम दे देंगे वीएलई का मोबाइल नंबर, ठीक है। ये भी मैंडेटरी रखे या ना रखे ये आपके ऊपर है, यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर देते हैं, ठीक है। नंबर होना चाहिए, तो इस तरह से अगर नंबर के अलावा अगर कुछ भी वो दूसरा चीज़ डालेगा तो वो नहीं लेगा। तो इसको भी देखेंगे हम लोग कैसे वहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिए, वीएलई का नाम,
VLE का आईडी, VLE का मोबाइल नंबर, और भी अगर आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि उनका गांव, ठीक है, यानी कि विलेज, ठीक है, विलेज भी शॉर्ट आंसर में। विलेज को कंपलसरी नहीं करते हैं कि आप दे चाहे ना दे, आपकी मर्ज़ी। फिर आपका पंचायत क्या है, ठीक है। इस तरह से आप उनका फॉर्म भरा लेंगे और यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर में डाल दें, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। और उनका डेट ऑफ बर्थ अगर आपको डालना है तो DO, डेट ऑफ BI, डेट ऑफ BIRTH, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो यहाँ डेट फॉर्मेट में आ गया खुद ब खुद, आप चाहे तो यहाँ से भी, अगर नहीं आ रहा है तो डेट फॉर्मेट में आपको ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेंड करना शुरू करना है। आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको यहाँ से भी पहले रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्म क्रिएट किए हैं, जहाँ पे VLE का नाम, VLE की आईडी, मोबाइल नंबर, गांव, ये वाली चीज़ हमको पता करना है। तो यहाँ पे सेंड कर देते हैं। किनको सेंड करना है, चाहे तो आप लिंक सेंड कर दें या फिर आप मेल से सेंड कर दें। तो चलिए मैं पहले मेल से सेंड करके देखता हूँ कि क्या शो होता है। तो मेल में सेंड करते हैं। मान लीजिए कि मेरा मेल है, मान लीजिए आप इसे किसी मेल में सेंड करना चाहते हैं, या व्हाट्सअप में चाहे तो आप व्हाट्सअप में भी यहाँ से लिंक भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, कहीं से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सीक्रेट तरीके से हम सिर्फ एक मेल सेंड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस मेल को जाकर ओपन करने वाले हैं। तो चलिए उस मेल को जाकर हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे मेरा मेल खुला हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये वाला इन्फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्म आ गया है, फिल आउट फॉर्म। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये मेरा फॉर्म आ चुका है, और मुझे अब ये फॉर्म फिल करना है, और वहाँ पे कैसे डेटा फिल होता है, फीड होता है, वो हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं, कुछ भी, ठीक है। VLE का कोई भी आईडी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर हो सकता है। विलेज का नाम लिख दीजिए पंचुआ, कुछ भी, पंचायत का नाम पोड़ाहाट, आप अपने हिसाब से लिख दें। और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं। मान ली कि आप और यहाँ पे और ऊपर जाएं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट कर दिए। तो ये एक फॉर्म रिकॉर्ड सबमिट हो गया है। आप चाहे तो दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आप सबमिट चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि हमें एक और इन्फॉर्मेशन है वो भी सबमिट करना है। तो मान लीजिए दूसरा, राकेश शर्मा, दूसरा इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका भी कुछ VLE आईडी, वो भी VLE कहीं का है, और वो उसका भी कोई मोबाइल नंबर है, ठीक है। और वो रहता है, मान लीजिए कि खरसमा कोई जगह है, ठीक है, सरायकेला, ठीक है। और उसका डेट ऑफ बर्थ भी कुछ डाल सकते हैं इस तरह से, जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब हम लोग चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड को भेजा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। तो ये 2 रिस्पॉन्स आपको पहले दिख रहा होगा, यहाँ पे इस टैब पे दिख रहा है 2 रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो क्या करना है हमको, इस रिस्पॉन्स वाले पे क्लिक करना है, ठीक है।
और देखना है कि यहाँ पे 2 रिस्पॉन्स कौन कौन सा आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नाम हमारे पास आया है, 2 आईडी है, 2 मोबाइल नंबर है। तो अब हमको चाहिए क्या, इसको हम एज ए एक्सेल फॉर्मेट में देखना है, ठीक है, एक्सेल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शीट दिख रहा है, एक्सेल शीट, क्रिएट स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस स्प्रेडशीट का नाम देंगे VLE इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो आएगा वो एक एक्सेल शीट आएगा जो गूगल का शीट कहते हैं, और उसमें हमारा सारा डेटा फीड होकर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से वो फॉर्म में जब तक लोग डेटा फीड करते रहेंगे, ये सबमिट अनदर, वो सारे लोगों के पास लिंक गया हुआ होगा, वो सारे लोग अपने डेटा को डालते रहेंगे और आपके पास ये डेटा आता रहेगा। इस तरह से आपको एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अब हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अब इसका डेट ख़त्म हो गया, अब मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है इस वाली, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को बंद कर देना है, ठीक है। यानी कि अब कोई अगर सबमिट करेगा तो यहाँ पे उसकी मान ले कुछ भी अब कोई सबमिट करेगा, अब हमें रिस्पॉन्स और आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक का ज़रूरत था, मुझे डेटा भेजना था, भेज दिया, अब ख़त्म हो गया सारा, अब नया डेटा मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइम जाके आपको ये वाला रिस्पॉन्स में नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस कर देना है, फिर आपको डेटा नहीं और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके बाद हम और भी अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं इसी में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।